आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ जिससे हम सब लोगों का जीवन जुड़ा है। कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनकी जीवन में हमें बार बार जरूरत पड़ती है? डॉक्टर, टीचिंग, सोशल सर्विस। मैं फिर से पूछती हूँ, जरा सोच के बताइए, कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिससे विश्व के हर व्यक्ति का जीवन जुड़ा हुआ है? पॉलिटिक्स, मीडिया, ऑक्सीजन। चलिए मैं दूसरी तरह से पूछती हूँ, वो कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिसके बिना आप एक दिन भी नहीं जी सकते? हाउसवाइफ की सर्विसेज के बिना हम नहीं जी सकते। फिल्म इंडस्ट्रीज है, उसके बगैर तो आज की जीना मुश्किल है। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक। अब मैं क्या कहूँ, हाथ कंगन को आरसी क्या। इस पृथ्वी पर एक ही ऐसी चीज है जिससे हर व्यक्ति, हर जीवन जुड़ा है, और वो है कृषि। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स की कभी कभी जरूरत पड़ती है, लेकिन जिसकी हमें हर दिन, हर पल जरूरत पड़ती है वो है किसान। देखिए, आप सुबह उठते हैं, आप चाय या कॉफी पीते हैं, इन दोनों की भी तो खेती होती है। साथ ही आप बिस्किट खाते हैं, मतलब दूध, शक्कर, मैदा, फिर से खेती। आप सुबह बिस्तर से उठते हैं तो आपका जो बिस्तर है कॉयर का है, खेती, और आपकी जो चादर है वो कॉटन की है शायद, भाई कॉटन की भी तो खेती होती है। और आपके सिरहाने रखा वो टेबल लैंप, उसका लैंप शेड जूट का है ना। नहाते हुए आप जो भी साबुन इस्तेमाल करते हैं, नीम, एलोवेरा, फ्लोरल, या जो भी टूथपेस्ट या शैम्पू, इस सब का रॉ मटेरियल कृषि से ही तो आता है। और ट्रैवल करते हुए आपने बड़े बड़े वेयर हाउसेस देखे होंगे, या तो डैम्स, कनाल्स, और ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, इन सब में इस्तेमाल होने वाला रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से ही आता है। और रात को दूर आसमान में वो चमकता हुआ तारा जब आप देखते हैं, वो दरअसल तारा नहीं बल्कि एक सैटेलाइट है, और वो भी इस एग्रीकल्चर के नेटवर्क का एक हिस्सा है। तो जमीन में दबे बीज से लेके आसमान में सैटेलाइट तक हमारा जीवन पूरी तरह से कृषि से घिरा हुआ है। कृषि एक वैदिक शब्द कृषि से निकला हुआ है, जिसका अर्थ है जमीन जोतने की क्रिया। जब विश्व में बाकी और सभ्यताएं बसी भी नहीं थी, तब भारत कृषि में एक अग्रणी सभ्यता थी। इतना ही नहीं, बल्कि भारत में कृषि से रिलेटेड इन्वेंशंस, डिस्कवरीज और रिसर्च हुआ, जिसने पूरे विश्व को कृषि का ज्ञान दिया। रामायण और महाभारत के वक्त से लेकर इंडस वैली के वक्त तक हमारी कृषि काफी विकसित हो चुकी थी। बीज बोने का सही समय, मिट्टी को फर्टाइल रखने के लिए क्रॉप रोटेशन, सिंचाई के लिए नालियां बनाना, ये सब तभी इजाद हुआ। कृषि पराशर ग्रंथ, जिससे हम आज तक कृषि सीखते हैं, इसी समय लिखा गया था। अथर्ववेद में कृषि को मानव का दर्जा दिया गया है, इसलिए हम इस धरती को अपनी माँ कहते हैं, और बड़े ही गर्व से इस जमीन को भारत माता कहते हैं। जब पूरी दुनिया जानवर के खाल के कपड़े पहन रही थी, तब भारत ने कपास यानी कॉटन के कपड़े बनाना शुरू किया। और क्या आपको पता है कि इरिगेशन में भी भारत सबसे आगे था? फर्स्ट सेंचुरी यानी पहली शताब्दी में कावेरी नदी पर बना कलानी डैम आज 2000 साल बाद भी वर्किंग कंडीशन में है। इसी दौरान हमारे मसाले पूरे विश्व में प्रसिद्ध होने लगे। रोमन एम्पायर के साथ हमारा विदेशी व्यापार शुरू हुआ। सी ट्रेड की वजह से हमारे प्रोडक्ट्स लगभग तमाम विश्व में निर्यात होने लगे, और इसके बाद कई सदियों तक कृषि ज्ञान और तकनीक का धनी भारत धीरे धीरे सोने की चिड़िया बन गया। और सोने की चिड़िया को किसी न किसी की नजर तो लगनी ही थी। मुगलों के आने के बाद आबादी बहुत तेजी से बढ़ने लगी, और दूसरी तरफ अनाज कम पैदा होने लगा, और उसकी जगह कैश क्रॉप्स जैसे कॉटन, ओपियम, नील, इसकी पैदावार बढ़ा दी गई। मुगलों ने 1/3 फसल कर मतलब टैक्स के रूप में लेना शुरू किया। एक तरफ फसल कम हो रही थी, और दूसरी तरफ किसानों की हालत खराब हो रही थी। भारतीय कृषि पर लगा ये ग्रहण और गहरा हुआ अंग्रेजों के राज में, जब 1793 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारी को अधिकृत कर दिया। सारा पैसा रईसों के पास चला गया, और भारत को सोने की चिड़िया बनाने वाला किसान आखिरी पायदान पर आकर सबसे कमजोर हो गया।
अंग्रेजों ने नील की खेती यानी इंडिगो फार्मिंग पर जोर दिया। इसके कारण अनाज कम उगने लगा, जमीन बंजर होने लगी। भूखमरी और किसानों में अभाव, ये हमारे देश में कृषि का स्वरूप हो गया। मुगलों और अंग्रेजों ने किस तरह से इस सोने की चिड़िया, भारत जो सोने की चिड़िया कृषि की वजह से बना, किसान की मेहनत की वजह से बना, उस सोने की चिड़िया के कैसे पंख नोचे, किसानी को कैसे बर्बाद किया गया, टैक्स लगा लगा कर किसानी की हालत बदतर कर दी गई। ये सारी कहानी आपने इस वीडियो में देखी। लेकिन आज हमारी अपनी चुनी हुई सरकार किसानों के खिलाफ ऐसे बिल लेके आई है, रातों रात उन बिल को पास कर दिया गया है जिससे कि बड़े घरानों को, पूंजीपतियों को किसान की शरेआम लूट करने की छूट दे दी गई है। और जिसका मंशा ये है, क्योंकि कोरोना काल में ये देखा गया कि सारी की सारी जीडीपी माइनस में गई, केवल खेती सेक्टर ऐसा था जिसने प्लस में, मुनाफे में जो रहा। तो उन कारपोरेट घराने जिनका सरकार बनाने में बहुत बड़ा रोल होता है, जिनका सरकार बनाने में बहुत सारा पैसा खर्च होता है, उन्होंने ये देखा कि यही एक सेक्टर है जिससे ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। अब इस सेक्टर को किस तरह से हड़पा जाए, तो सरकार, उनके इशारों पे सरकार द्वारा ये बिल लाए गए हैं और आज किसान इन बिलों के खिलाफ में संघर्षरत हैं, संघर्ष के मैदान में हैं। पूरे देश भर की 500 से ज्यादा संगठनों ने, किसान संगठनों ने 26-27 2 दिन के लिए दिल्ली जाने का जो कार्यक्रम दिया है, जो घोषणा की है, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। किस तरह से भारत, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत बोला जाता है, उस देश में किसानों को दिल्ली जाने नहीं दिया जा रहा। उनको रास्ते में बड़े बड़े बैरिकेड लगा के, बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर रख दिए गए हैं, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। ये कैसी जमहूरियत है जहां कोई अपने हक के लिए आवाज भी नहीं उठा पा रहा है, कोई अपने मांगों के लिए, कोई अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पा रहा है। ये कैसी जमहूरियत है? तो हम सब लोगों को सोचना होगा। और आज मैं इस वीडियो में ये बोलना चाहता हूं, अभी भी कुछ तबके, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि ये लड़ाई केवल किसान की लड़ाई है, हमें इससे क्या लेना देना। तो आप समझ जाइए, अगर किसान की हालत बदतर हुई है तो ये सोने की जो चिड़िया है, इसके जो रहे सहे पंख हैं, ये भी उखाड़ लिए जाएंगे। भारत पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अगर किसान बर्बाद होता है, अगर किसान भूखा रहेगा तो पूरा देश भूखा रहेगा, कोई भी पेट भर के नहीं खा पाएगा। तो हमें अब इस बात को समझ जाना है कि हमारा सुबह से शाम तक पूरा का पूरा जीवन जो हमारा, वो कृषि से जुड़ा हुआ है और कृषि किसान से जुड़ी हुई है। अगर आज किसान संकट में है तो हम सब संकट में हैं। और आज उन सब चीजों को पीछे छोड़ते हुए, भूलते हुए, मैं मजदूर हूं, मैं कुछ हूं, मैं मुलाजिम हूं, मैं दुकानदार हूं, इन सब चीजों को छोड़ते हुए हमें किसान संघर्ष का साथ देना चाहिए, हमें समर्थन देना चाहिए। जिस तरह का भी समर्थन आप कर सकते हैं, आप आर्थिक मदद कर सकते हैं, आप नैतिक मदद कर सकते हैं, मॉरल सपोर्ट कर सकते हैं, आप उन वीडियोस को शेयर करके मदद कर सकते हैं। तो इस किसान संघर्ष की हम सब लोगों का नैतिक फर्ज बनता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा भारत समृद्ध हो, तो एक ही सेक्टर है जो पिछले 7-8 महीने का जो संकट था, जिसको एक फर्जी संकट खड़ा किया गया था, उसमें पूरे देश की जीडीपी नीचे गई। केवल खेती सेक्टर ऐसा था जो प्रॉफिट में था। ये पूंजीपतियों से बर्दाश्त नहीं हो रही है बात। उनको लगता है इस सेक्टर को भी हम हड़प लें, हम अपने मुनाफे को कई गुना बढ़ा लें। किसान मरता है तो मर जाए, उसकी जमीन छीनने की जो कोशिश की जा रही है, हम सब लोगों को मिलकर इसका विरोध करना होगा। हम सब लोगों को किसान संघर्ष का साथ देना होगा। आइए हम सब एक आवाज में बोलें कि हम सब किसानों के साथ हैं, किसानों पे अत्याचार बंद किया जाए, किसान विरोधी जो बिल है इनको वापस लिया जाए।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। मैं तेजपाल सिंह कपूरथला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।